नमस्कार, मैं निशा टीके न्यूज़ से। त्वरित खबरें अखबार में कुछ महीने पहले जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी नगर सेनानी कार्यालय दुर्ग नागेंद्र सिंह से, जिसमें आवेदनकर्ता थे तामेशदास सोनवानी। सीधा जवाब न देने पर कमांडेंट ने आरटीआई कर्ता पर हाथ उठाया एवं 151 जैसी धारा लगाते हुए कंप्लेन किया, जिस पर त्वरित खबरें अखबार के प्रधान संपादक दुबे जी इस पर आरटीआई एवं मामले पर अपना पक्ष एवं प्रक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्रीमान दुबे जी से इस विषय पे क्या कहते हैं वो। चलिए बात करते हैं त्वरित खबर के प्रधान संपादक से। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग। महोदय, आपको एक जानकारी हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह के द्वारा त्वरित खबरें अखबार के एक रिपोर्टर को उनको द्वारा अब आरटीआई लगाने पे उसके द्वारा उसके साथ में मारपीट किया गया, आरटीआई का जवाब न देने के उपलक्ष्य में। और उसके बाद उस व्यक्ति को, जो त्वरित खबरें अखबार के परिवार से है, उस व्यक्ति को अपने ऑफिस में बुलाकर अपने कुछ चुनिंदा जो उनके साथ में रखे गए कुछ गुंडे, या कहा जा सकता है कि कुछ गुंडे, आप गुंडे की श्रेणी इस दे सकते हैं कि उसे कि जिस व्यक्ति को अगर उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया चोरी का, अगर वो चोरी करता तो नगर सेनानी कमांडेंट से मिलने के लिए वहाँ पे एक गार्ड रहता है, जो कि नगर सेनानी कमांडेंट के केबिन में जाने बिल्कुल नहीं दिया जाता बिना परमिशन के। ये तो जग जाहिर है, ये हर किसी भी कमांडेंट से आप मिलने जाएंगे तो बिना उसके परमिशन से आप उनसे नहीं मुलाकात कर सकते या रूबरू नहीं हो सकते। तो हमारे अखबार के जो स्टाफ थे, मैं अभी आपके सामने उनका नाम इसलिए नहीं वो कर रहा हूँ कि उसे कि हो सकता है उसकी भी जान के खतरा बनी रहे, कि उसको पहले ही ऑलरेडी उसको अपने केबिन में बुलाकर मारपीट किया गया। उसके बाद उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम भी पारदर्शिता नहीं की गई। उसको कहा गया कि आपने हमारे कक्ष से आकर पर्स चोरी कर लेकर भाग रहे थे। अगर पर्स चोरी कर लेकर भाग रहा है, आपका पर्स चोरी किया, तो आपको बनता है कि आप उस पर 379 का आप केस दर्ज कराएंगे, आप 151 का केस नहीं दर्ज कराएंगे। उस व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया, उसको जाति सूचक गाली भी दिया गया। क्या एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति को अपने ऑफिस में बुला के मारना और जाति सूचक उस गाली गलौज करना, या क्या यह एक सरकारी अधिकारी के दायरे में है? नहीं है। ये हम भी आज पत्रकारिता करते हुए 22 साल हमको हो गया। 22 साल में हमने पहली बार लाइफ में देखा कि कोई अपने ऑफिस में बुला के किसी व्यक्ति को आरटीआई लगाया गया, जो सुबह 11 बजे वह पैसा जमा करता है, वो 40 रुपया, और आरटीआई के लिए 5 बजे उसको बुला के 6 बजे के लगभग उसको साथ मारपीट किया जाता है। इसकी जानकारी जब मुझे पता चली हमारे दोनों स्टाफ को द्वारा कि तामेशदास सोनवानी के साथ मारपीट किया जा रहा है, तो मैंने इसकी शिकायत स्वयं प्रहलाद दुबे मैंने शिकायत किया चौकी प्रभारी से फ़ोन के माध्यम से कि हमारे व्यक्ति के, हमारे स्टाफ के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो पता चला चौकी प्रभारी के द्वारा उसको तामेशदास सोनवानी को जिला सेनानी कमांडेंट के यहाँ से उसको ले आया गया। उसके ऊपर 151 धारा लगा के अंदर किया गया। दूसरे दिन उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जब होती है, उस समय बाकायदा उसको मारपीट उसको किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन से उसने मांग किया कि मेरा मुलायजा करवाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन बोला 151 के केस में कोई मुलायजा की जरूरत नहीं होती। फिर भी जिस दिन दूसरे दिन जब जमानत होता है 3 बजे लगभग 3 साढ़े 3 बजे समथिंग, उस समय ही जिला हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर के द्वारा उपचार कराया जाता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि उसको चोटें आई थी, उसके साथ मारपीट किया गया। या तो फिर 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जिला सेनानी के द्वारा मारपीट किया गया, या तो पुलिस विभाग खुद मारपीट की। तो या तो पुलिस विभाग बताए कि मैंने मारपीट किया कि जिला सेनानी ने मारपीट किया। इसकी सत्यताई अभी तक उजागर नहीं की गई। इसकी डीएसपी अज्ञात में इसकी जांच चल रही है, प्रक्रियाधीन में है, जो कि अभी वहाँ के सीएसपी साहब, डीएसपी साहब से बात होने पे बोला गया कि हम अभी इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी रहेगा सच्चाई हम उसको उजागर करेंगे। अभी मामला यही है। और दूसरा, जिला सेनानी कमांडेंट के यहाँ हमारे यहाँ आरटीआई लगाया गया, जिसकी मुझे जानकारी पता चली कि जिला सेनानी कमांडेंट भ्रष्टाचारी की मूर्ति बना पड़ा है। आप देख सकते हैं जिला सेनानी कमांडेंट की हम भ्रष्टाचारी की अनगिनत किस्से सुना रहे हैं, प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ का हम कोई भी किस्सा नहीं सुना रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है। मैं स्वयं अपने नाम पे आरटीआई लगाकर
मुझे भी धमकी दिया गया जिला सेनानी के द्वारा, मुझे भी गाली गलौज किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। क्या ईडी सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन, सीएम, हमारे अन्य भी अधिक नेताओं गढ़ के यहाँ सिर्फ प्रताड़ित करने का ईडी काम करती है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के यहाँ क्या ईडी कार्रवाई करने में असमर्थ है? जो भ्रष्टाचारी की पूरी मूर्ति बनी हुई है, इसमें क्या सिर्फ जिला सेनानी भ्रष्टाचारी में लिप्त है कि और भी लोग भ्रष्टाचारी में उच्च अधिकारी लिप्त हैं? अगर कहीं अन्य अधिकारी भ्रष्टाचारी में लिप्त न होते तो अब तक जिला सेनानी के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी होती। अब भ्रष्टाचारी की हम आपको मूर्ति बने हुए जिला सेनानी के करतूत दिखा रहे हैं आपके समक्ष। आप ये देख सकते हैं, हमने जिला सेनानी से डॉक्यूमेंट्स लिया है, बाकायदा सील मोहर जिला सेनानी का भी लगा हुआ है। हम कोई अपने तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर रहे हैं, हम आरटीआई के तहत जो जानकारी और निकाले हैं डॉक्यूमेंट्स, वही हम आपके समक्ष उपलब्ध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं, ये जिला सेनानी की भ्रष्टाचारी की हदे पार। जिला सेनानी क्या अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों से कि वहाँ पे ऑलरेडी होमगार्ड और अन्य विभाग के, संपूर्ण विभाग के एक बैंक खाते हैं, उस बैंक में ही पैसा जमा करना हो, निकालना है। आप अपने पर्सनल खाते में अगर पैसा लेन देन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। उसके बाद भी चलिए हम दूसरा प्रूफ आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, सोनू रस्सी, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए सोनू रस्सी सेंटर, ये एड्रेस है मुंडरी बाजार, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। आप देख रहे हैं 3,156 रुपये का खरीदी अंबिकापुर से की जाती है रस्सी की, जो कि छत्तीसगढ़ में रस्सी दुर्ग से ही अक्सर जाते हैं। आप दूसरा भी बिल देख सकते हैं, 4,400 रुपये का अंबिकापुर का ही। क्या दुर्ग में रस्सी नहीं मिलता? आपको अंबिकापुर के बिल फर्जी लगाने की ज़रूरत क्या है? चलिए ठीक है, आपने रस्सी खरीदा, एग्री, लेकिन आप बिना जीएसटी का कोई भी बिल पास करा सकते हैं। कहाँ गई ईडी? कहाँ गई ईडी? ईडी इस पर क्यों नहीं जांच कर रही है? क्यों छत्तीसगढ़ शासन के पीछे पड़ी हुई है? क्या कांग्रेस सरकार क्या पूरा केंद्र को बजाने में तुली है? क्यों केंद्र वाले, क्यों छत्तीसगढ़ शासन के पीछे पड़े? क्यों ऐसे अधिकारियों को केंद्र शासन नहीं देख रही है? क्यों छत्तीसगढ़ के हमारे सीएम के पीछे, हमारे कुछ मंत्रियों के पीछे क्यों पड़ी है ईडी? ईडी को क्या ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं दिखते? क्या इनके ऊपर जो बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी, क्या उनको इसकी भी जानकारी नहीं है? उसकी जानकारी मैंने स्वयं दिया है। मैंने इनकम टैक्स और अन्य भी जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि सचिव, मुख्य सचिव, आपके जिला सेनानी के मुख्य अधिकारी, डीजी और जो जितने भी इनके मुख्य अधिकारी हैं जिला सेनानी के, संपूर्ण लोगों को इसकी जानकारी हमने दिया। सिर्फ जांच के नाम पे, सिर्फ फाइलें बंद, सिर्फ जांच, हम जांच कर रहे हैं। अरे जांच कब करेंगे? जो फर्जी अधिकारी जो आज बना हुआ है, अपने आप को बोल रहा है जिला सेनानी कमांडेंट, जिला सेनानी कमांडेंट जो है, आप देख सके हैं, एक पहला है, इसमें कम से कम 40 बिलें हैं पूरे का पूरे फर्जी। आप दूसरा बिल उठाता हूं, इन्हीं के द्वारा मांगी गई, हमने बिल दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ज्योति ऑटो सर्विस, 3,000 रुपये के बिल लगे हैं, कोई जीएसटी नहीं, जीएसटी चोरी। क्या इस अधिकारी को चोर नहीं बोला जाएगा? जीएसटी चोरी, 3,500 रुपये का। आप देखिए फिर ज्योति, ये संपूर्ण ज्योति के नाम से कंटिन्यू बिल लगे हैं, और ज्योति वाले से भी हमने पता किया तो पता चला उनके द्वारा बिल कुछ नहीं दिया गया है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए अब भ्रष्टाचारी की और हदें पार है। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं, ए मीना फायर इंजीनियरिंग, आप देखिए बिल, बोल रहा हूँ जीएसटी बिल्कुल काटा गया है। क्या जीएसटी क्या बढ़त संख्या में होती है कि घटत संख्या में? इसमें आप देख सकते हैं बिल ही घटत संख्या में लगे हैं, बिल ही पूरे फर्जी है, घटत संख्या में बिल लगे हुए हैं। क्या आप जीएसटी विभाग इसकी जांच की? अभी तक जीएसटी को भी इसकी जानकारी दी गई। क्या छत्तीसगढ़ को खोखला करने में
छत्तीसगढ़ शासन को उंगली दिखाने वाले ऐसे अधिकारी जो कहते हैं कि भूपेश बघेल शासन क्या जीवन भर भूपेश बघेल शासन ही रहेगा, अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई आएगा तो हम बताएंगे। छत्तीसगढ़ शासन को उंगली आंख दिखाने वाला ये अधिकारी नागेंद्र सिंह जो जिला सेनानी कमांडेंट बना है, उसको बचाने में कौन से अधिकारियों का हाथ है और कौन अधिकारी इनके सपोर्ट में है, आप उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। और बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा हम दिखा रहे हैं आपके समक्ष, बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा। बिल बन रहा है ऑफिस के नाम से, टाइल्स लग रहा है उनके पर्सनल घर में। आप ये भी देख सकते हैं कि उनके घर में टाइल्स लग रहा है और उपयोग किस चीज़ में ला रहे हैं कि हम ऑफिस में अपने काम करा रहे हैं। ये भी बिना जीएसटी के बिल, आप ये देख सकते हैं, बिना जीएसटी के सारे बिल 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये के, एक भी जीएसटी वाले बिल नहीं। एक आध दो बिल हैं जो कि खाली अपने आप को छुपाने के लिए सिर्फ बिल बनाया जा रहा है, फर्जी पूरे का पूरे बिल हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी जानकारी हमने जीएसटी विभाग और जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबको दिया, लेकिन क्या करें, शायद उच्च अधिकारी भी इनको बचाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टाइल्स लग रहा है वो भी अपने घर में, सामान निकल रहा है वो भी अपने घर में, सब कुछ जिला सेनानी के नाम से सिर्फ खाली उनके घरों में काम चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं साहू इलेक्ट्रिकल, जितने भी बिल आप देखेंगे पूरे बिल बिना जीएसटी के हैं। तो क्या ये बिल पास होने योग्य हैं? और हमारे द्वारा आरटीआई में मांग किया गया कि महोदय ये आपके द्वारा जितने बिल लगाए गए हैं, क्या ये बिल की आपको आपने इसकी वह करवाया, क्या वैल्यूएशन ऑडिट कराया गया? ऑडिट का हमने जानकारी मांगा तो इनके द्वारा कहा गया, लिखित में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, लिखित में इनके द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ ऑडिट नहीं होता। क्या कोई भी विभाग बिना ऑडिट के श्रेणी में आता है? आप ऐसे ही फर्जीवाड़ा करिए। पूरी गाड़ियों के नाम से जो फर्जी बिल लगे हुए हैं, क्या इस पर अभी तक शासन प्रशासन सुध लिया कि इसको बचाने में भ्रष्टाचारी में, यहाँ तक कि उनके उच्च अधिकारी भी इसके भ्रष्टाचारी में इनका सपोर्टर है? क्या उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इनके द्वारा मारा गया, उसकी भी जांच क्या शासन प्रशासन की? सिर्फ खाली अधिकारियों को टारगेट लिया जाता है, अधिकारी लोग टारगेट लेते हैं और सिर्फ अपने आप को बचाव करने के लिए किसी को भी मारपीट करे, किसी के साथ कोई भी अन्याय करे, कोई बात नहीं, यह प्रशासन है। प्रशासन में भ्रष्टाचारी एकदम अनिवार्य रूप से चलना स्वीकार है। हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सीएम महोदय के द्वारा छत्तीसगढ़ को सोने की चिड़िया बनाने की प्रयत्न किया जा रहा है। हमारी मंत्रियों द्वारा इनको पूरे छत्तीसगढ़ को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण देने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को रियल सोने की चिड़िया, धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ को ऐसे ही कुछ अधिकारियों के द्वारा मिलकर बंदरबाट किया जा रहा है, सिर्फ बंदरबाट किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे को भी मारने की प्लानिंग जिला सेनानी कमांडेंट के द्वारा रची गई, जिसके भी कुछ साक्ष्य प्रूफ हमारे पास में भी हैं। और तामेश दास हमारे यहाँ जो स्टाफ है उसके साथ में भी मारपीट किया गया। लेकिन कोई भी जांच के नाम पर सिर्फ हम जांच करेंगे, क्यों ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में उच्च अधिकारी अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं? क्या जिला सेनानी कमांडेंट के ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, क्या जिला सेनानी कमांडेंट से घूस खा रहे हैं या उनका पक्ष लेकर उनको बचाने में पूर्ण भूमिका निकाल रहे हैं? आप देख सकते हैं कि पूरी भ्रष्टाचारी की डॉक्यूमेंट्स हम आपके समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद भी सिर्फ बचाओ बचाओ बचाओ। क्या छत्तीसगढ़ को खोखला करने में जिला सेनानी नागेंद्र सिंह के जैसा भी स्थिति अगर निर्मित होती रही तो क्या छत्तीसगढ़ को कितना दिन खोखला होने से हमारे सीएम महोदय बचा पाएंगे? अगर सीएम महोदय ऐसे तुच्छ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को खोखला दीमक की तरह चाटने वाला नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह, जो अपने आप को उत्तर प्रदेश का बताता है और बोलता है कि मैं राजपूत हूँ, ये उत्तर प्रदेश से आया हूँ,
और उत्तर प्रदेश से आया हूं तो यहाँ दब के काम नहीं करने आया हूं, जैसा दिल करेगा वैसे काम करूंगा। ऐसे अधिकारियों को कौन अधिकारी दे रहा है? कौन ऐसे लोग मिलकर इसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों ब्लैक मनी को बढ़ा रहे हैं? इनकी ब्लैक मनी की भी जांच कराई जाए। इनके नाम से जितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उनकी भी जांच कराई जाए। उनके पास इतनी ब्लैक मनी आई कहां से, उसकी भी जांच कराई जाए। इतनी प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो आई कहां से? अभी सेक्टर में जो घर अभी सरकार बीएसपी का क्वार्टर बनवाया गया, वो पैसा लगा कहां से? क्या वो बीएसपी बनवा के दी या इन्होंने पर्सनल बनवाया? आप इसकी भी जांच करवाई जाए और इनके खाते की भी जांच करवाई जाए और इनके परिवार में जो सदस्य हैं उनके भी खाते की जांच करवाई जाए। पूरे ब्लैक मनी का भांडाफोड़ होगा। छत्तीसगढ़ शासन से एक ही चीज मांग कर रहा हूं, कृपया कर महोदय ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जांच बैठाकर इन पे जांच कराई जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। और मैं यह मांग करता हूं, मैं त्वरित खबरें अखबार से प्रहलाद दुबे, प्रधान संपादक, कि ऐसे लोगों से जो छत्तीसगढ़ को खोखला करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे लोग पर जांच कर कार्रवाई करने की असीम कृपा करें। आप देख सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के ऑफिस के हैं। हमने आरटीआई के तहत निकाला गया और हमने इसकी जानकारी उनके उच्च अधिकारी को, डीजी साहब को और अन्य लोग को दिया, लेकिन अभी तक इनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्या जिला सेनानी कमांडेंट के अधिकारी जो उच्च हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? ये अगर कहीं उनके उच्च अधिकारी और जिला सेनानी के फ़ोन ट्रेस करवाए जाएं या फ़ोन कॉल डिटेल निकाला जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिला सेनानी के द्वारा 4 नंबरों का यूज़ किया जाता है। वो चारों नंबर की अगर डिटेल निकाली जाए तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके समक्ष उपलब्ध होगी जिससे हमारा छत्तीसगढ़ सोने की चिड़िया बनने ही योग्य रहेगा। ऐसे खोखला करने वाले दीमक से मुक्ति मिलेगा। इसकी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं कि उसे जिला सेनानी कमांडेंट ने हमें स्वयं प्रहलाद दुबे को मारने की साजिश अपने ऑफिस में रचने की पूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जो कि हमारे स्टाफ के साथ में पूर्व में इनके द्वारा किया जा चुका है। इसके लिए मैंने एसपी दुर्ग, कलेक्टर दुर्ग को इसकी जानकारी लिखित में, ये लिखित की कापी भी हम आपके समक्ष वो कर रहे हैं कि हमने लिखित में दिया है कि अगर जिला सेनानी के द्वारा हमारे या हमारे किसी भी स्टाफ के ऊपर कोई भी जान माल का हानि होता या कोई भी घटना घटती है, उसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला सेनानी कमांडेंट की होगी, नागेंद्र सिंह की। अगर कहीं हमने ये भी दिया है एसपी महोदय को कि अगर कहीं हमारे साथ अगर जान माल का कुछ भी हानि होता है, अगर मैं वहां उपस्थित रहा तो अपनी जान की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकूं, इसके लिए मैं एसपी और कलेक्टर दुर्ग को इसकी जानकारी पूर्ण रूप से दे चुका हूं। अगर कोई भी घटना घटती है तो संपूर्ण जवाबदारी जिला सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह की होगी। कृपया कर महोदय आपसे निवेदन करते हैं कि आप ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।